कि मैं आपकी जेब में 1 अरब रुपए डाल दूंगा। नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं अभी धन जुटा रहा हूं, ठीक है? मान लीजिए, बस आपको गुदगुदी करने के लिए मैं आपकी जेब में 1 अरब रुपए डाल दूंगा। एक दिन के लिए ये बहुत भरा हुआ लगेगा, लेकिन फिर आप उन्हें 10 अरब रुपयों के साथ चलते हुए देखती हैं। आपके पास है। फिर अचानक आपकी जेब 1 अरब रुपयों के साथ खाली महसूस होती है। फिर हम कहते हैं कि हम आपकी जेब में 9 अरब और डाल देंगे। आपके पास 10 अरब रुपए हैं। फिर वो 100 अरब रुपए लेकर चल रहा है। अचानक ये फिर से खाली लगने लगता है। तो आपकी जेब कभी भी पूरी नहीं भर सकती, चाहे हम कितना भी डाल दें। चलिए आपके सिर को लेते हैं। जब आपने अपनी पहली कक्षा पास की तो ऐसा लगा कि और क्या है, इस दुनिया में जानने के लिए और क्या है ना? तब उन्होंने आपको बताया कि एक कमबख्त दूसरी कक्षा भी है, और फिर आप इससे होकर गुजरे। फिर उन्होंने कहा 10वीं कक्षा बोर्ड एग्जाम है, बस अगर तुम इसमें अच्छे नंबर ले आए। आपके माता पिता आपसे कहते रहे ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, 10वीं कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आपने यकीन कर लिया। और आपने अपनी 10वीं की परीक्षा पास कर ली और आपका सीना फूला हुआ है और आपको लगा कि आपको सब आता है। फिर अगले ही दिन वो आपको परेशान करने लगे, तुम किस कॉलेज में जाओगे, तुम किस कॉलेज में जाओगे? क्या कॉलेज? मुझे लगा कि मैं नंबर 10 तक पहुंच गया हूं। परफेक्ट नंबर, चैंपियन नंबर, लेकिन किसी काम का नहीं। इस तरह हर कदम पर। तो आपके सिर में कितना कुछ भी चला जाए, आपका सिर कभी पूरी तरह से नहीं भरेगा। तो शुरू में आपको केवल एक ही व्यक्ति से प्यार हुआ। फिर जब आप किसी एक व्यक्ति के प्यार में पड़ जाते हैं तो वो 1 या 2 या 3 और पैदा कर देती हैं। तब आप उन सभी से प्यार करने लगे, लेकिन फिर वो इस तरह से नाती पोते पैदा कर देते हैं। असल में आप उनसे इस व्यक्ति से भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं। तो आपका दिल भी पूरी तरह से नहीं भर सकता। आप कब्ज के जैसे किश्तों में जाते हैं, वो अलग बात है। अगर आप ब्रह्मांड में हर चीज से प्यार करते हैं तब भी ये पूरा नहीं भरा है, तब भी ये और अधिक लेने में सक्षम है। तो आपकी जेब पूरी नहीं भर सकती, आपका सिर पूरा नहीं भर सकता, आपका दिल पूरा नहीं भर सकता। तो पूर्णता एक भ्रम है जिसका आप पीछा करते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन खालीपन संभव है। जो खाली है वो कभी आंशिक रूप से खाली नहीं होता। पूर्णता हमेशा आंशिक होती है, खालीपन हमेशा पूर्ण होता है। जब कोई चीज खाली होती है तो वो पूरी तरह से खाली होती है। तो आप उसे किश्तों में नहीं कर सकते। अगर आप इसे किश्तों में करने की कोशिश करते हैं then you तो आप कभी भी शून्यता को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि आप शून्यता को पकड़ नहीं सकते। एक दिन ऐसा हुआ, एक महिला पड़ोस की महिला के साथ थी। पड़ोस की एक दूसरी महिला जो लगभग उसी की उम्र की थी। दोनों के बच्चे हैं। तो बेशक वो थोड़ी शेखी बघारना चाहती थी। उसने कहा, हमने कुछ लीटर जैतून का तेल खरीदा और हमने बच्चे को इस जैतून के तेल में भिगो दिया। फिर दूसरी महिला ने पूछा, सच में? वो तो बहुत महंगा होगा, लेकिन उसकी त्वचा सचमुच बहुत बढ़िया हो गई होगी। फिर उस महिला का पति बाहर आया और उसने कहा, मुझे उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन हम अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए हैं। तो शून्यता को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। आप शून्यता को पकड़ नहीं सकते, ये कहीं नहीं है, लेकिन ये संपूर्ण है। तो मैं क्या करूं? मैं खुद को कैसे खाली करूं? आप इसे समझिए। अगर मैं एक बाल्टी लेता हूं, मैं इसे एक एक मग्गा पानी बाहर फेंककर खाली कर सकता हूं। अगर मैं एक कुआं लेता हूं, तो मैं कई बाल्टी पानी निकालकर इसे खाली कर सकता हूं। तो ये इस तरीके से नहीं होता। आप खाली बन जाते हैं इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है,
आप खाली बन जाते हैं क्योंकि आप किसी चीज के अधीन नहीं रहे। आप उन चीजों के अधीन नहीं हैं जिन्हें आप लेकर चलते हैं। अभी आप अधीन हैं। आपका पैसा, आपका घर, आपके रिश्ते, आपके भगवान, आपका धर्म, आपकी फिलॉसफीज, आपके प्रेम संबंध, कुछ भी और सब कुछ, हर चीज आपके ऊपर हावी हो जाती है। जब आप किसी चीज के अधीन नहीं हैं तो आप खाली हैं। तो यही उद्देश्य है आंखें बंद करके बैठने का। किसी से प्रार्थना करना नहीं, किसी भगवान को पुकारना नहीं, कुछ नहीं, बस दूर हो जाना। लॉकडाउन, ये दुनिया में हर जगह अब सरकारें आपको एक आध्यात्मिक प्रक्रिया में दीक्षा दे रही हैं ताकि आप उन चीजों के अधीन ना हो जाएं जो आपके पास हैं। आप बस अपने आप से ही रहें। लेकिन बेशक आप में से बहुत लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे आप पर कोई भूत हावी हो। जब आप अधीन नहीं होते तो आप खाली हैं।